परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो मेरा आज का मुख्य विषय है वो ये है कि अपने आप पर भरोसा न रखना। अपने आप पर भरोसा न रखना, उसके लिए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय और 3 आयत। यूहन्ना की किताब 21 की 3 आयत में यहाँ पर शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। यहाँ पर हम पतरस को देखते हैं कि पतरस अपने आप को एक हारा हुआ प्रेरित जो है समझता है। वो ये समझता है कि अब सब कुछ जो है खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर है जो चढ़ा दिया गया। और हम एक उससे देख सकते हैं कि जो बुलाहट पतरस की थी, पर पतरस उस बुलाहट को जो है भूल गया था और वो अपने पुराने व्यवसाय में, पुराने काम पर लौटने के लिए वो जो है तैयार हो गया। और उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि पतरस जो एक मछुआरा था और वो मछली पकड़ने का काम है जो करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है अपने पास अपने कार्य के लिए जो है बुलाया था। लेकिन यहाँ पर जब पतरस ने ये सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वो हार गया और अपने आप को एक हारा हुआ मनुष्य है जो वो समझने लगा, तो उसने सोचा कि अब मैं फिर से अपने आप अपने पुराने उसी काम पर, जो मेरे बाप दादा काम करते थे, मैं उसी काम पर है जो लौट जाऊंगा। और उसने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उसके साथ कुछ और चेले भी जो है चल पड़े और उन्होंने कहा कि हम भी तेरे साथ हैं जो चलेंगे। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उस रात उन्हें कुछ नहीं है जो पकड़ा। वो शाम को, हो सकता है कि 6 बजे लगे होंगे मछली पकड़ने के लिए, और अगले दिन 5 बज गए उन्हें सुबह के, लेकिन उन्हें कुछ भी है जो नहीं पकड़ा। जबकि एक्सपर्ट यहाँ पर पतरस मछली पकड़ने में वो ये बता सकता था कि मछली जो है इस समय पर जो है ऊपर आएंगी और हम उनको पकड़ सकते हैं। उसको इतना अभ्यास था, इतना पता था मछली पकड़ने का, लेकिन उस रात जो है उसे कुछ भी नहीं है जो पकड़ा। कुछ भी, एक भी मछली जो है उसके जाल में नहीं आई। घंटों तक जो है वो जाल को समुद्र में डालता रहा, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली जो है नहीं पकड़ में आई। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो परमेश्वर हमसे सेवा चाहता है, यदि हम उसकी सेवा को छोड़कर और दूसरे व्यवसाय में या बिजनेस में हम हाथ डालेंगे तो हम कामयाब है मेरे प्रियो जो नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है, परमेश्वर उसी कार्य को करते हुए हमें देखना चाहता है। योना के बारे में भी हम देखते हैं, परमेश्वर योना को भी निनवे में भेजना चाहता था, लेकिन योना अपने ऊपर भरोसा करके तर्तीस को भागा। उसको पता था कि मेरी जेब के अंदर पैसा है, और वो भाड़ा देकर जो है जहाज पर चढ़ गया। लेकिन वहां पर एक अद्भुत एक घटना को हम वहां पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके हृदय को जो है उसके घमंड को तोड़ा और उसके मन को बदला, और उसके बाद वो निनवे में प्रचार करने के लिए तैयार है जो हो गया। और वही कार्य हम यहाँ पर देखते हैं। पतरस ने खूब जोर लगाया, उसके साथियों ने खूब जोर लगाया, लेकिन उस रात एक भी मछली है जो वो पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की, क्योंकि पतरस की बुलाहट ये नहीं थी। वो अपने पुराने काम पर लौट गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदला था, उसको जो है नया जीवन दिया था, और उसके बावजूद वो उस जीवन को भूलकर वो फिर से उसी काम में जो है चला गया। कई बार हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो यही होता है। परमेश्वर ने हमें उस दलदल में से निकाला, उस जो है सकेती में से निकाला। परमेश्वर ने हमें एक नया नाम दिया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दी, और कुछ समय के बाद हम फिर से उन्हीं बातों में फिर से हम वही है जो बन जाते हैं। और वही काम यहाँ पर पतरस है जो करने लगा, और उसका भरोसा था कि मैं मछली पकड़ूंगा और फिर से अपने उस कार्य को करूंगा। लेकिन उस रात उसे कुछ भी नहीं मिला। मिल सकता था, लेकिन ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उसे तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा था।
और लिखा हुआ है कि एक बड़े चमत्कारिक रूप से यीशु मसीह उनके पास आया। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु मसीह भी जानता था कि उनके पास कुछ मछलियां नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां, क्योंकि वो देखना चाहता था, वो जानना चाहता था कि उन्होंने कितनी बुद्धि लगाई, कितनी मेहनत की, कितनी ताकत को है जो लगाया, उसके बावजूद भी वो मछली है जो पकड़ नहीं पाए। इस बात को यीशु मसीह भी है जो जानता था, लेकिन वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। मतलब उन्होंने कहा कि जाल को दाहिनी ओर डालो तो तुम मछलियों को पाओगे। अब यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कहा कि जाल को दाहिनी ओर डालो तो पाओगे। यहाँ पर पतरस ने कहा होगा कि प्रभु, हमने सारी रात जाल डाला, फिर भी एक मछली हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन फिर भी तेरे कहने के अनुसार हम जो है डालते हैं। उन्होंने जाल को जो है दाहिनी ओर डाला, और जब उन्होंने जाल को दाहिनी ओर डाला तो वहां पर लिखा हुआ है कि इतनी मछलियां उनके जाल में आई कि वो बहुतायत के कारणों से खींच नहीं पाए। इतनी मछलियां यीशु मसीह ने उनके जाल में है जो दे दी कि वो उन मछलियों को खींच नहीं पाए। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हम आशीष पाएंगे। पतरस जब तक अपनी बुद्धि को लगाता रहा, पतरस को जब तक अपने ऊपर भरोसा रहा, तो उसको एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन यीशु मसीह के कहे के अनुसार उसने जाल को डाला, उसने उस कार्य को किया, तो उसके जाल में मछलियां बहुतायत के कारण इतनी बढ़ गई कि वो खींच भी नहीं है जो पाए। आज हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन सीखते हैं कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, और प्रभु यीशु मसीह के कहे के अनुसार हमें वही कार्य है जो करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस यहाँ पर बैकस्लाइड हो गया था, प्रभु से दूर हो गया था, और फिर से उन्हीं कामों में चला गया था। और नंगापन मेरे प्रिय पाप को दर्शाता है। वो नंगा था, और ये देखकर, ये सुनकर कि प्रभु मेरे पास आ गया है, उसने अपने अंगरखे को कमर पर कस लिया, और वो पानी में है जो कूद गया, क्योंकि वो नंगा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस का जीवन जो है बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है आगे के अध्याय में 15 से आगे जब हम पढ़ते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मतलब वो बात नहीं थी, वो शब्द जो एक शब्द होना चाहिए कि हाँ प्रभु, दिल ठोक कर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो शब्द जो है पतरस के मुंह से नहीं निकले। लेकिन तीसरी बार वो कहता है कि हाँ प्रभु, तू खुद जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा। पतरस का जीवन यीशु मसीह ने यहाँ पर बदला। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारा अपने आप भरोसा है और हम अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, हम अपने धन पर भरोसा रखते हैं, तो मेरे प्रियो बिल्कुल भी ना रखे। हमें स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है जो भरोसा रखना है, और वो हमारे जीवन को जो है बदलेगा। और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि पतरस यहाँ पर अपनी बुलाहट को भूल गया था, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे याद दिलाया कि तू मछली पकड़ने वाला नहीं है, तू मनुष्यों को पकड़ने वाला है, तू भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस को परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल है जो करना
चाहता था। आज परमेश्वर हमें भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट के लिए बुलाया है। इसलिए हम अपने जीवन में निष्फल हो जाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं और हम जो भी करना चाहते हैं उस काम में हम सक्सेस नहीं हो पाते। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हम सबसे पहले अपनी बुलाहट को जाने कि हमारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है, और आज जो परमेश्वर हमसे कहता है वो कार्य है जो हमें करना है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई बार प्रभु हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं और प्रभु जी उन कामों पर लौट जाते हैं प्रभु, जो काम जो प्रभु हालेलुया जिंदगी हम पीछे छोड़कर आए थे प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता, तू कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। आपने पतरस को प्रभु हालेलुया बुलाया और उसके विश्वास को जो वो अपने ऊपर रखता था, आपका जो आमेन हालेलुया भरोसा था, वो तूने तोड़ा और परमेश्वर पिता उसे प्रभु एक प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर हालेलुया भेड़ों का रखवाला प्रभु जी हालेलुया आपने बनाया। उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी हालेलुया हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु आज अपनी बुलाहट को प्रभु जानने पाए और परमेश्वर पिता आमेन हालेलुया तुझ पर भरोसा करने पाए और तेरे कहे के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।